हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है बहरी मोर, सुपर कमांडो के एक शानदार कॉमिक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राजनगर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित इस घने जंगल में नेशनल फॉरेस्ट का सबको सरकार ने सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया हुआ है। परंतु फिर भी कुछ शिकारी शेर और चीतों की बेशकीमती खालों के लालच में यहाँ पर अवैध रूप में आते हैं। जानवरों से इसमें से कुछ बदकिस्मत तो जंगल की खतरों के हाथों अपनी जान गंवा बैठते हैं और कुछ ज्यादा बदकिस्मत जंगल के उस भाग तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं जहां से आज तक कोई वापस नहीं लौटा। जैकी, यह क्या? ये आदमी यहाँ पर शेरों को साथ क्या कर रहा है? पता नहीं, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है। मेरे ख्याल से तो यहाँ से भाग लेना चाहिए। पागल हो क्या? शेर चीतों का शिकार करते हो और एक बहरूपिये से डर गए? छी, डर कैसा? समझ, इसकी तो मैं अभी गोली से उड़ा सकता हूँ। गुर्र, बताने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ। दो आदमियों की गन मुझ तक भी आ रही है, लेकिन मैं उनको भागने का पूरा मौका देना चाहता हूँ। पर एक शिकारी भागने के मूड में नहीं था, जबकि दूसरा डर से थरथर कांप रहा था। जैकी, गोली मत चलाना, वरना हमारे हाथ एक भी शिकार नहीं आएगा। जैकी, रुक जाओ बेवकूफ। लेकिन जैकी की कांपती उंगली ट्रिगर पर दब चुकी थी, पर निशाना कच्चा था। गोली ने आदमी के बजाय अलाप के पचखर्रे उड़ा दिए, लेकिन आदमी जानवर तक अपनी जगह से नहीं हिले। अब तक जब तक लावादेधारी के हाथ में पकड़ा हंटर हवा में नहीं लहराया। अगले ही पल मूर्ति की तरह बैठे शेर और बब्बर शेरों में बिजली सी की फुर्ती आ गई। अब जैकी चाहकर भी नहीं भाग सकता था, क्योंकि भागने के सभी रास्तों पर मौत खड़ी थी। लेकिन समझ ने अब तक अपने होशोहवास पर कायम रखे। उसने अपनी राइफल तानी और ट्रिगर दबा पाने से पहले ही राइफल हवा में उछल गई। साथ ही साथ लवादे के अंदर एक फुसफुसाती आवाज उभरी। तुम दोनों बहुत खुशमिजाज हो, क्योंकि तुम दोनों की बेकार जिंदगी एक बहुत महान प्रयोग के काम आएगी। तबाका। अगले ही क्षण एक भयंकर गुरीले ने झाड़ियों से निकलकर दोनों शिकारियों को हवा में उठा लिया और झाड़ियों के पीछे ओझल हो गया। कुछ समय बाद जब थरथर कांपते हुए दोनों शिकारी वापस आए तो उनके कपड़े बदल चुके थे। कपड़े देखते ही हिंसक जानवरों के चेहरों पर एकदम से क्रूरता उभर आ गई और फिर शिकारियों की दर्दनाक चीखों से जंगल गूंजने लगा। प्रयोग सफल हो गया था। हा हा हा, मैं कामयाब हो गया। अब मैं अपनी बाकी बची जिंदगी का मकसद पूरा करूंगा, और वह है बदला। बदला, आओ। पालतू कुत्तों की तरह भूखे शेर अपने मालिक के पीछे जंगल के छोर की तरफ बढ़ने लगे। अब उनके रहने की जगह पर हड्डियों के ढेर और गिद्धों के अलावा और कुछ नहीं था। दूसरी तरफ राजनगर में जिंदगी चहल पहल से भरपूर थी। अभी और कितना समय लगेगा रमजान भाई? कम से कम 2 महीने, ज्यादा भी लग सकते हैं। जानते हो ध्रुव, उस बूढ़े ने हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग को 15 करोड़ की चोट पहुंचाई है। ऐसे 2-3 और होते तो भाई मैं चांद पर जाकर रहने लगता। हा हा हा, तुम तो मजाक करने लगे, वरना मैं जानता हूं कि खतरों से खेलने में तुम किसी से पीछे नहीं हो। देखो ध्रुव, ये चिड़ियों का झुंड अचानक कहां से आ गया? क्या भूकंप आने वाला है? ध्रुव ने ऊपर देखा। आकाश की पूर्वी छोर से हजारों चिड़ियां इधर ही आ रही थीं। अगले ही पल ध्रुव के गले से एक कांपती चहचहाट उबली और जवाब में झुंड के आगे उड़ रही एक चिड़िया तेजी से नीचे उतरी। ची 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 ची। ओह, कमाल है ध्रुव, यानी कि तुम पशु पक्षियों से वाकई बात कर सकते हो। हर पशु पक्षी की बोली मैं नहीं समझ पाता, लेकिन अधिकतर पशु पक्षियों से मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इन सब के साथ ही पला बड़ा हूँ। अच्छा, तो बताओ कि वह चिड़िया क्या कह रही है? यह कह रही है कि शेर आ गए हैं। ओह, यानी चिड़ियाघर में कोई नया शेर आया है। नहीं रमजान, चिड़िया शेरों की प्रवृत्ति पहचानती है। ये जिन शेरों की बात कर रही है वे शिकार पर निकले हैं, जंगली शेर हैं। ओह, तुमने शिकार की बात की
और यह लंच का सायरन बजा। आओ आज यहीं लंच करो। चलो भाई, आज फ्री का खाना ही सही। इस वक्त रमजान के पूर्वी हाई पर एक वैन तेजी से राजनगर की तरफ बढ़ रही थी। तभी ड्राइवर ने कुछ देखा। ओह, ये देहाती तो बीमार लगता है, शायद अस्पताल जाना चाहता है। कहो भाईजान, जाना। ड्राइवर की बात पूरी होने से पहले ही देहाती की चादर उतार फेंकी और ड्राइवर को कुछ समझ पाने से ही पहले ही उसकी गर्दन पर एक शिकंजी से कस गई। कुछ मिनटों बाद ड्राइवर का निष्प्राण शरीर हवा में झूल रहा था। हाँ, तबाका, तेरा तो खाने का इंतजाम हो गया और मेरा गाड़ी का। वैन एक बार फिर तेजी से राजनगर की तरफ बढ़ने लगी। अब सबसे पहले मुझे एक गुप्त जगह से अपना कुछ सामान लेना है और उसके बाद हम अपना खेल शुरू करेंगे। इसी वक्त ध्रुव इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। शेर आ गए हैं का क्या अर्थ हो सकता है? क्या बात है ध्रुव, तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं पापा, बस यूं ही। बिना परेशान हुए इनका खाना कहाँ पचता है पापा? अरे श्वेता, तू कहाँ से आ रही है? और तूने ये क्या पहन रखा है? मैं डिपार्टमेंटल स्टोर से आ रही हूँ पापा, और ये ड्रेस आजकल का लेटेस्ट फैशन है। इसको हर स्टोर वाले ध्रुव क्रेज कहकर बेच रहे हैं। मैंने तो इसको सिर्फ भैया का दिल रखने के लिए पहना है, लेकिन पूरे शहर में तो इसका बुखार चढ़ा हुआ है, बुखार। इस शहर के लोग बड़े बेवकूफ हैं ना मिस्टर ध्रुव। तारीफ के लिए धन्यवाद मिस श्वेता। अब तक आपकी जुबान थोड़ी थक गई होगी, उसको जरा आराम दोगी? सच्चाई तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। मैं तो चली इस कूड़ा ड्रेस को वापस करने। जब पैसे वापस मिले उसे एक टेप खरीदना मत भूलना, अपने ऊपर मुंह पर चिपकाने के लिए। ओह, इसके जाते ही कितनी शांति मिल गई। अब बताओ ध्रुव, तुम क्या सोचकर इतने परेशान हो? मैं एक चिड़िया से बात सुनकर परेशान हूं। उसने कहा कि शेर आ गए हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? नेशनल फॉरेस्ट यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है बेटे। हो सकता है कि कोई शेर भटकता हुआ शहर तक आ गया हो, लेकिन इसमें चिंता की क्या बात है? ये काम हम पुलिस वाले पर छोड़ दो। वह चिड़िया एक से ज्यादा शेरों की बात कर रही थी पापा, और शेरों का झुंड कभी रास्ता नहीं भटकता। सच पूछिए तो शेरों का झुंड में चलना ही एक आश्चर्यजनक बात है। खैर, सोचने में कुछ नहीं होगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इस भीषण खतरे का आभास हो रहा है। आईजी राजन खामोश रहे। वे जानते थे कि ध्रुव के आवाज को कभी गलत नहीं होते। दूसरी तरफ ध्रुव शहर में ध्रुव क्रेज बाकी छूत की तरफ फैल रहा था। आज तो मजा आ गया श्वेता। आज पहली बार हम सब लोग एक तरह की ड्रेस पहने हुए हैं, और वह पोशाक स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है। करेक्ट। तेरे भैया की कल्चर चॉइस की तो दाद देनी होगी। ये दाद खाज अपने पास रखो भैया, मेरे भैया की इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब अपने घर जाना चाहिए या पार्क में ही सोना है? अरे बाप रे, बात करते करते तो 7 बज गए। भागो, मेरी मम्मी ने तो डंडे पेलना शुरू कर दिया होगा। पार्क में ही सन्नाटा हो गया। कहीं कोई गुंडा वुंडा मिल गया तो मोंटू इतने सारे ध्रुवों को देखकर वह आत्महत्या कर लेगा। अरे देखो, वह बछड़ा रास्ते में कितने आराम से बैठा हुआ है। हाँ, लेकिन इसकी खाल का रंग देखकर इतना पीला क्यों लग रहा है? क्योंकि ये बछड़ा नहीं बोलू राम, ये शेर है, शेर, बब्बर शेर। आवाज पाकर शेर ने एक झटके से अपना सिर घुमाया और पोशाकों का रंग देखते ही उनकी आंखों में खून तर आया। मैं बच्चों के झुंड की तरफ लपका, लेकिन अब तक बच्चों ने भागना शुरू कर दिया था। जिसका जिधर सींग समाया वह उधर ही भाग खड़ा हुआ। शेर भी कुछ पलों तक अपनी जगह पर रुका रहा, क्योंकि उसको यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका शिकार कौन सा है। मुझे किसी भी कीमत पर अपने दोस्तों की जान बचानी है, और इसके लिए मुझे शेर का ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा। ओहो, तब तक बिजली की इसी फुर्ती से भाग रहे सारे बच्चे नजरों से ओझल हो चुके थे। अब शेर के सामने सिर्फ एक शिकार था, और अब वह भ्रमित नहीं था। मेरे सारे दोस्त अब सुरक्षित हैं और मुझे शेरों से निपटना आता है। श्वेता का हाथ अपनी बेल्ट से छुपे अल्ट्रासोनिक यंत्र पर पड़ा और उसमें से निकलकर अल्ट्रासोनिक तरंगें हवा में तैरने लगी। हाँ, मनुष्य इन तरंगों को नहीं सुन पाते,
परंतु कोई भी पशु अल्ट्रासोनिक तरंगों को सहन नहीं कर सकता। पर शेर तो बढ़ता ही आ रहा था। यानी इस पर अल्ट्रासोनिक तरंगों का कोई असर नहीं है। तो श्वेता बिटिया सिचुएशन कहती है भागो। अगले ही पल श्वेता ने एक तरफ भागना शुरू किया, लेकिन भूखे शेर ने पीछा छुड़ाना आसान नहीं था। इस दृश्य को दो जोड़ी आंखें बड़े गौर से देख रही थी। हा हा हा, देखा तबाका, हमारे पालतू शहर के वातावरण में भी अपनी ट्रेनिंग को नहीं भूले। लेकिन दूसरी तरफ भी घटनाएं तेजी से घट रही थी। ध्रुव भैया, अरे बंटी तुम, क्या हुआ? श्वेता ठीक तो है ना? श्वेता, शेर पास अल्फ्रेड पार्क में। अरे ये तो बेहोश हो गया। क्या हुआ ध्रुव? बंटी बेहोश हो गया मम्मी, तुम इसे संभालो, मैं अभी आया। लेकिन सुनो तो ध्रुव, आखिर। लेकिन ध्रुव इस समय पर सड़क पर पहुंच चुका था, शेर के सामने। श्वेता, यह डरपोक तो शेर को देखते ही बेहोश हो गई होगी। हे भगवान, मेरे पहुंचने तक उसको सुरक्षित रखना। श्वेता, इस समय दुआओं की बहुत सख्त जरूरत थी। ओह, सामने तो रास्ता बंद है, यानी अब मुझे शेर का सामना करना ही पड़ेगा। श्वेता ने तेजी से इधर देखा। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, यह लोहे की ग्रिल उठाकर श्वेता जब तक पलटी तब तक मौत छलांग मार चुकी थी। उसी क्षण श्वेता के दोनों हाथों में हवा में उठे और लोहे के दो नुकीले तेज अपने निशानों में धंसे। दर्द से दहाड़ते शेर ने अपना भारी पंजा हवा में लहराया और श्वेता का बाजू खून से तरबतर हो गया। शेर की शिकार से आसपास का पूरा वातावरण गूंज उठा। यह तो शेर की दहाड़ थी। हे भगवान, श्वेता को तो कुछ नहीं होगा। ध्रुव की मोटरसाइकिल पार्क से कुछ गज ही दूर थी। तभी पागलों की तरह भागता हुआ एक अंधा और बदहवा शेर ध्रुव की मोटरसाइकिल से पूरे जोर से जा टकराया। ध्रुव उछलकर दूर जा गिरा। अरे तबाका, ये तो ध्रुव है, लेकिन हमारा शेर भागता हुआ क्यों आ रहा है? गाड़ी का दरवाजा खोलकर रखो जल्दी। उधर ध्रुव जब तक उठ पाता, भागता हुआ शेर पास की गली में मुड़कर गायब हो चुका था। और ध्रुव जब तक उठकर गली में पहुंच पाता, तब तक शेर गायब हो गया। लेकिन एक मिनट, ये दूर जाती वैन की आवाज, हवा में पेट्रोल की महक, अभी अभी यहां से कोई वैन गई है। मैं सट लगाकर कह सकता हूं कि वह शेर इसी वैन में बैठकर भागा है। लेकिन वह जाएगा कहां? उसको तो मैं ढूंढ ही लूंगा। अभी तो मैं देखूं कि श्वेता किस हाल में है। और पार्क में एक कोने में, ओह, वह शेर का बच्चा भागते भागते भी एक पंजा मार ही गया। मुफ्त में आधा लीटर खून का नुकसान हो गया। तभी श्वेता, अरे ये तो भैया की आवाज है। अब तो बढ़िया सा नाटक करना पड़ेगा। श्वेता, तू ठीक तो है ना? अरे तू तो डर से कांप रही है। शेर मुझे मारने आया था, मुझे बचा लो। डर मत, शेर भाग गया, चल घर चल। फिर भागने का रास्ता ही नहीं था। मैं तो डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। शेर ने मुझ पर छलांग लगा दी, लेकिन उसका निशाना चूक गया। वह मेरे बजाय बगल में रखी ग्रिल पर जा गिरा और फिर पता नहीं क्यों वह दहाड़ा और वापस भाग गया। वह इसलिए क्योंकि उसकी आंखों में लोहे की नुकीली तेजें घुस गई थी। बहादुर। लेकिन उसने भागते समय तुम्हारे हाथ में पंजा भी मार दिया था, इसलिए अब 2 दिनों तक तुम्हारा घर से निकलना बंद। ओह मम्मी, और इन 2 दिनों में तुम सिर्फ आराम करोगी, सिर्फ आराम। ये बताओ श्वेता कि इस समय शेर को तुम लोगों ने देखा? उस समय पार्क में और लोग थे या नहीं? हाँ, कुछ लोग तो थे भैया, लेकिन थोड़े से, ज्यादा नहीं। लेकिन शेर ने उन लोगों पर हमला नहीं किया। नहीं, हम लोगों को देखने से पहले तो वह गाय की तरह चुपचाप बैठा था। अब मुझे ये मामला थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। श्वेता की बात ने ध्रुव की दिमाग में खलबली मचा दी। आश्चर्य की बात है, शेर अवश्य ही पार्क में थोड़ी देर आराम से बैठा होगा, लेकिन उसने पार्क में बैठे अन्य लोगों पर हमला क्यों नहीं किया? श्वेता के ग्रुप और अन्य लोगों में ऐसा क्या फर्क था जो देखकर शेर उत्तेजित हो उठा? जहां तक मैं समझता हूं, फर्क सिर्फ एक ही था, पोशाक का, मेरी पोशाक का। यानी शेर को मेरी पोशाक पर हमला करने के लिए सधाया गया है और श्वेता पर हमला इसकी जांच का एक अंग है। इंटरेस्टिंग। अब तो यह सारा मामला व्यक्तिगत हो रहा है, पर कुछ भी हो, इस मामले को यहीं खत्म करना बहुत जरूरी है, वरना इस शहर में फैला ध्रुव क्रेज इन बच्चों के लिए मौत का कारण बन जाएगा और इसका कारण एक प्रकार से मैं खुद होऊंगा। अगले दिन इतना तो स्पष्ट है कि जो भी जंगली शेरों को शहर में लाया है वह शेरों को पूरी तरह से छुपाकर रख रहा होगा।
इसलिए किसी पशु या पक्षी ने मुझे इसकी मदद नहीं मिल सकती। इसलिए शेरों की तलाश के लिए कोई नया तरीका अपनाना होगा। जो आदमी एक से ज्यादा शेरों को लेकर यहां आया होगा, उसने एक दिन कम से कम 70 किलो गोश्त की जरूरत पड़ती होगी, और वह गोश्त उसे दुकानों से ही मिल सकता है। ओह, आइए ध्रुव भैया, आज हमारी याद कैसी आई? एक जरूरी काम आ पड़ा है खान भाई। यह तो मेरी खुद खुशकिस्मती है कि आपके काम आ सकूं। कहिए क्या खिदमत करूं? खान भाई, काम जरा टेढ़ा है। मैं शहर की उस गोश्त की दुकान का नाम जानना चाहता हूं जो एक ही ग्राहक को पिछले 2 दिनों से लगातार 70 किलो से ज्यादा गोश्त बेच रहा है। अरे, इसमें क्या दिक्कत है? इस शहर का सारा माल एक ही जगह से आता है, बकर मंडी से। वहां पर चलकर इस बात का पता 2 मिनट में लग जाएगा। अरे कल्लू, जरा दुकान संभालना, मैं बाहर जा रहा हूँ। हम सीधे मंडी के मुंशी के पास चलेंगे ध्रुव भाई। उसके पास हर खरीद बिक्री का रिकॉर्ड होता है। और मुंशी के पास रोज 70 किलो के ऊपर गोश्त? मैं समझ गया साहब कि ये कौन हो सकता है? कौन हो सकता है मुंशी जी? अरे वही अपना बन्ने। हाँ साहब, बन्ने ही होगा, क्योंकि पहले तो एक बकरा खरीद कर ले जाता था तो पूरे 4 दिन बाद ही मुंह दिखाता था, लेकिन इधर 2 दिनों से लगातार 3-3 बकरे खरीद कर ले जा रहा है पट्टा। ये बन्ने कौन है खान भाई? मैं जानता हूँ, आइए मेरे साथ। बन्ने की दुकान शहर के बाहर चीटी रोड के पर है। उसके ग्राहकों से गांव वाले ही ज्यादा रहते हैं। यहाँ से दाहिने चलिएगा और फिर, हाँ साहब, ऊपर वाले की नियत से बिक्री की बढ़ गई है। तो गाइस, ये इस कॉमिक्स का पहला पार्ट था। मिलते हैं इसके अगले सेकंड पार्ट में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। थैंक यू।